लेसन नंबर 5 धरती की शान। आगे के वीडियो में हमने यहाँ तक का ये लेसन देखा था। ये जो हमारी कविता है कि मनुष्य की महानता इस काव्य में कवि ने वर्णन किया है। तो आगे के वीडियो में हमने यहाँ पर देखा था कि नयनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। आगे हम देखते हैं, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। कवि कहते हैं, हम शब्दार्थ देख लेते हैं। पृथ्वी के लाल, लाल यानी कि बेटा, तेरा हिमगिरी सा भाल, हिमगिरी यानी कि हिमालय सा, भाल यानी कि ललाट कपाल, तेरी भ्रुकुटी में, भ्रुकुटी यानी कि भौं, क्रोधादि में भौं को तिरछी करना, में तांडव का ताल है। तांडव यानी कि भगवान शंकर का भयानक नृत्य, ताल यानी कि लय। निज को तू जान, निज यानी कि खुद को, अपने आप को तू जान और जरा शक्ति पहचान। तेरी वाणी, वाणी की यानी कि तेरी बोली, आवाज में युग का आह्वान, आह्वान यानी कि ललकार, पुकार। तो इस काव्य पंक्ति में कवि कहते हैं कि हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचे दर्जे का दिमाग है। तू अगर क्रोध में अपनी भौं तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव की ताल में होता है। हे मनुष्य, तो अपनी शक्ति को पहचान, तेरी वाणी में युग की ललकार है, तेरी आवाज सारे युग की आवाज है। कवि कहते हैं कि मनुष्य के पास वाणी का ही वरदान मिला है, उसके पास भाषा की शक्ति है और इसके बल पर वह अपनी वाणी के बल पर सभ्यता और संस्कृति का विकास करता है और इस प्रकार वह युग का आह्वान करता है कि जैसे वाणी के बल पर वह लोगों को प्रभावित कर सकता है और लोगों के विचार भी बदल सकता है और वाणी के प्रभाव से ही मनुष्य युग का आह्वान कर सकता है। आगे पेज नंबर 29 पर, धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। धरती सा धीर, धीर यानी कि धीरज वाला, तू है अग्नि सा वीर, अग्नि जैसा वीर बलवान, तू जो चाहे तो काल, काल यानी कि समय, समय को भी थाम ले, रुक दे। पापों का प्रलय रुके, प्रलय यानी कि विनाश लीला, पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, पशुता यानी कि जानवरपन, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान, मतिमान यानी कि बुद्धिमान और पवन सा गतिमान यानी कि गतिशील, तेरे नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। नभ यानी कि आकाश। तो कवि कहते हैं कि हे मनुष्य,
तुझ में धरती जैसा धीरज है। धरती सा धीर, यानी कि मनुष्य तुझ में धरती जैसा धीरज है। तू है अग्नि सा वीर, यानी कि तुझ में अग्नि जैसी शक्ति है। तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। अगर तू चाहे तो काल को भी रोक सकता है। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके। तू जो अगर हिम्मत से काम ले। कवि कहते हैं कि अगर मनुष्य तू हिम्मत से काम ले तो पापों की विनाश लीला भी रुक सकती है और आदमी को हैवान बनने से भी रोका जा सकता है। गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान। तुझ में महान देवगुरु जैसी बुद्धिमत्ता है और तू पवन की तरह गतिशील है। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है। तो इस प्रकार कवि कहते हैं कि मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो धरती पर पापों को बढ़ने से रोका जा सकता है। दुनिया में बढ़ने वाली पशुता कम हो सकती है। तो इस प्रकार हमने इस काव्य में मनुष्य की महानता के बारे में देखा कि मनुष्य अगर चाहे तो वह क्या क्या कर सकता है, कि वो पहाड़ों को भी तोड़ सकता है, नदियों के बहाव मोड़ सकता है और मिट्टी से भी अमृत निकाल सकता है और धरती और आकाश को एक कर सकता है। और इस प्रकार मनुष्य असंभव लगने वाले काम भी कर सकता है। और मनुष्य के पास वाणी रूपी बड़ी शक्ति है। वह लोगों के विचार भी बदल सकता है और नए युग का वह इस प्रकार आह्वान कर सकता है। और हिम्मत से वह काम ले तो दुनिया में बढ़ने वाली पशुता कम हो सकती है। तो इस प्रकार बड़ी ही सुंदर सी और प्रेरणादायी यह काव्य हमने देखी। इसका स्वाध्याय कार्य वर्कबुक में आपको कंप्लीट करना है।